नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अभी हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिली थी। इसमें एक खबर दोस्तों यहाँ पर ये था कि जियो ब्लैक रॉक यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में जो जॉइंट वेंचर है उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक। उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए उन्होंने CIO हायर किया है जिसका नाम है ऋषि कोहली। अब CIO का मतलब क्या होता है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ऐसा हमें क्यों न्यूज़ सुनने को मिल रही है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था कि सेबी ने अप्रूवल दिया था या फिर बोल सकते हैं लाइसेंस दिया था जियो ब्लैक रॉक को अपने एडवाइजरी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और उससे पहले हमें न्यूज़ सुनने को मिली थी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए सेबी ने अप्रूवल दिया था एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर। तो अभी के टाइम पे हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से जो सबसे बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल रही है वो AMC बिज़नेस से रिलेटेड ही सुनने को मिल रहा है। बट इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि AMC बिज़नेस जो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अभी के टाइम पे इंडिया के इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करते अगर टोटल इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हम देखें। तो हो सकता है कि आगे चलकर हमें अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें इक्विटी मार्केट की तरफ से आता हुआ देखने को मिले अगर हम इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से देखें तो। बट ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। अब देखो, अगर लोग मार्केट में आते हैं तो लोग उनमें बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड को आप अपना पैसा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखोगे, और ट्रैक रिकॉर्ड जब आपको सूट करेगा, अच्छा लगेगा, तो ही आप पैसा दोगे ना। और अगर AMC मार्केट शेयर की बात करें हम तो सबसे टॉप पर कौन है? SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। और टॉप 5 अगर म्यूचुअल फंड को देखोगे तो वो 55% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और टॉप 6 अगर म्यूचुअल फंड को देखोगे तो वो करीब आपको देखने को मिलता है 60% मार्केट शेयर के साथ। और टॉप 10 म्यूचुअल फंड को अगर हम देख लें तो वो लगभग 80 to 90% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करती है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई भी नया प्लेयर जब इस पर्टिकुलर मार्केट में आता है तो इतनी आसानी से उसको जगह नहीं मिलता जितनी आसानी से जगह हमें बाकी सारे सेक्टर में देखने को मिल जाती है। लाइक हम बोल सकते हैं पेंट सेक्टर, या फिर बोल सकते हैं सीमेंट सेक्टर, या फिर आप IT सेक्टर ले सकते हो। इन सारी चीज़ों को समझो। अभी हाल ही में हमें एक और बड़े ग्रुप का नाम देखने को मिला था जो कि इस सेक्टर में उतरने का अनाउंसमेंट किए थे और उसको लाइसेंस वगैरह भी मिल गया था। नाम क्या था? बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व भी AMC मार्केट में उतरने से रिलेटेड अपडेट दी थी। बट इन सारी चीज़ों के बाद बजाज फिनसर्व के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हुए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू अच्छा आता है, प्रॉफिट अच्छा आता है, ग्रोथ भी अच्छा रहता है। बट वही अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो इस न्यूज़ की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए दिखती है क्योंकि अभी इसके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो कुछ भी दिखा देती है तो इन्वेस्टर्स के मन में एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा है। उस एक्सपेक्टेशंस को बोल सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, जिस पे आप रिसर्च करोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना, किसी भी तरह का मैं रिकमेंडेशन आपको